एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मोबाइल लोकेशन के आधार पर स्कूल से गायब पकड़े गए शिक्षकों पर हुई बड़ी कार्रवाई। जिले के 36 माध्यमिक प्रधानाचार्यों के खिलाफ नोटिस, जानिए क्यों हुआ ऐसा। बेसिक शिक्षा के कई अफसरों पर कार्रवाई। योगी सरकार की वादा खिलाफी से शिक्षामित्र नाराज। 3 स्कूली छात्राएं मिली कोरोना पॉजिटिव, 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद। मिड डे मील में खामियां मिलने पर प्रधानाध्यापिका से मांगा स्पष्टीकरण। प्रधानों को परिषदीय विद्यालयों की दशा बदलने की दी जिम्मेदारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सावधान हो जाइए, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो अब विभाग आपके मोबाइल की ट्रेसिंग कर रहा है, अर्थात अब आप घर बैठ नहीं सकते हैं। स्कूल टाइम में आपको स्कूल में ही रहना होगा। अगर आप घर बैठ गए तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा ही कुछ खबर आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। दोस्तों देखिए, मोबाइल लोकेशन के आधार पर स्कूल से गायब पकड़े गए शिक्षकों पर हुई बड़ी कार्रवाई। मऊ बेसिक शिक्षा से संबद्ध परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात लापरवाह शिक्षकों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर विद्यालय से गायब मिले 4 ब्लॉकों के 7 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोका है। मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय वलीदपुर के प्रधानाध्यापक सहित समस्त स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा है। परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कवायद तेज कर दी है। कई विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के लेट लतीफी से विद्यालय आने का क्रम जारी है। शिक्षकों के कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए कार्यालय में तैनात स्टाफ द्वारा प्रतिदिन 10 विद्यालयों के शिक्षकों सहित समस्त स्टाफ की लोकेशन ली जाती है। बीएसए कार्यालय की मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट में गत 8 दिसंबर को बड़राव ब्लॉक क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय उसरी में अनुदेशक सोनू कुमार, 13 दिसंबर को घोसी ब्लॉक क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बरुआ की सहायक अध्यापिका मंजू सिंह, 16 दिसंबर को रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सेमरी के शिक्षा मित्र प्रेम कुमार अनुपस्थित मिले। 16 दिसंबर को बड़राव ब्लॉक क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पीवाताल की सहायक अध्यापिका प्रमिला सिंह, 10 दिसंबर को बड़राव ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरबसपुर की सहायक अध्यापिका उर्मिला सिंह, 20 दिसंबर को बड़राव ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भटौली के सहायक अध्यापक सखीचंद अनुपस्थित मिले। इसी तरह 22 दिसंबर को मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय वलीदपुर के प्रधानाध्यापक सहित समस्त स्टाफ ने फोन रिसीव नहीं किया। लापरवाह 7 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। बीएसए ने लापरवाह शिक्षकों से 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जिले के 36 माध्यमिक प्रधानाचार्यों के खिलाफ नोटिस, जानिए ऐसा क्यों हुआ। मऊ 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा परीक्षा के अंकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने की निर्धारित तिथि बीतने के बाद भी डाटा अपलोड न करने वाले विद्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 36 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 4 दिनों के भीतर अंक अपलोड न करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 4 दिनों के भीतर परीक्षा के अंक अपलोड न करने पर प्रधानाचार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा के कई अफसरों पर कार्रवाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने कई बीएसए के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की है। आजमगढ़ के तत्कालीन प्राचार्य डायट हरिश्चंद्र नाथ को प्रतिनिधित्व किया गया है। उन पर प्रशिक्षु शिक्षक 2021 में 25,000 पदों में काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किए जाने, मास्टर डाटा में हेरफेर करने से के आरोप को सही पाया गया है। इसके अलावा तत्कालीन बीएसए सीतापुर राजेंद्र सिंह को परिनिंदा प्रविष्टि देते हुए 3 वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकी गई हैं। उन्हें अक्टूबर 2017 में निलंबित किया गया था व जनवरी 2018 में उन्हें आरोप पत्र दिया गया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें बहाल किया गया। जांच आख्या में 5 में से 2 आरोप सिद्ध पाए गए, लिहाजा उन्हें दंड देते हुए कार्रवाई खत्म कर दी गई। उन्नाव के तत्कालीन बीएसए वीके शर्मा को अगस्त 2019 में विभिन्न आरोपों में निलंबित किया गया था। उन पर लगे 6 आरोपों में से 3 आरोपों को सही पाया गया। उनके जवाब से संतुष्ट न होते हुए उनकी एक वेतन वृद्धि 5 वर्ष के लिए स्थायी रूप से रोके जाने का दंड दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई खत्म कर दी गई। इसके अलावा वाराणसी के बीएसए राकेश सिंह, बीएसए गौतम बुद्ध नगर, धर्मेंद्र सक्सेना के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। राकेश सिंह के खिलाफ अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। उन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी शासन को न देने के आरोप थे। इस कारण प्रमुख सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। जीडी वाराणसी मंडल को जांच अधिकारी बनाया गया है। धर्मेंद्र सक्सेना के खिलाफ महिला शिक्षिकाओं के बाल देखभाल अवकाश को बिना कारण अस्वीकृत किए जाने, औचक निरीक्षण के नाम पर शिक्षक शिक्षिकाओं का आर्थिक मानसिक उत्पीड़न किए जाने के आरोप के खिलाफ मेरठ मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच अधिकारी बनाया गया है।
जन संदेश टाइम आगरा शिक्षा मित्र योगी सरकार की वादा खिलाफी से खासे नाराज हैं। शिक्षा मित्रों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनके मानदेय में सरकार आंशिक वृद्धि की गई है। योगी सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में आंशिक वृद्धि से आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ ऊँट की चोट कर अपने अपमान का बदला लेंगे। विदित हो कि भाजपा ने 2017 के अपने चुनावी संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को स्थायी समाधान का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार शिक्षा मित्रों से किया वादा भूल गई। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाईपावर कमेटी भी बनाई गई। अब जबकि योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, शिक्षा मित्रों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके कारण अब तक 5000 से अधिक शिक्षा मित्र असमय अपने प्राण त्याग चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौकर का कहना है कि योगी सरकार द्वारा मानदेय में आंशिक वृद्धि कर शिक्षा मित्रों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। झांसी महानगर में कोरोना का हमला तेज हो गया है। जेल के बाद अब स्कूल में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। सीपरी बाजार के सनातन कन्या इंटर कॉलेज की 3 छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक डॉक्टर की पत्नी भी वायरस की चपेट में आ गई है। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम फोकल सैंपलिंग के तहत जेल, स्कूलों, बस स्टैंड समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना की जांच कर रही है। इसी के तहत बृहस्पतिवार को टीम सीपरी बाजार के एक स्कूल में पहुंची थी। वहां शिविर लगाकर जांच की गई तो 3 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकल आई। तीनों छात्राओं को मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्कूल को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम स्कूल को सैनिटाइज करेगी। इसके अलावा एक डॉक्टर की पत्नी भी कोरोना की चपेट में आ गई है। वह बरेली में शादी में शामिल होने के लिए गई हुई थी। वहां उनकी जांच हुई तो कोविड पॉजिटिव मिल गई। बृहस्पतिवार देर रात तक वह अपने परिवार के साथ झांसी लौट सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक झांसी आने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया जाएगा। मिड डे मील में खामियां मिलने पर प्रधानाध्यापिका से मांगा स्पष्टीकरण। उझानी बदायूं मिड डे मील के भोजन में कच्ची रोटी मिलने पर एक छात्रा के परिजन भड़क गए। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर प्रधानाध्यापिका और रसोइयों को रोटी दिखाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर छात्रा की मां ने क्षेत्र पंचायत अधिकारी संजय कुमार से शिकायत की। बाद में मामला खंड शिक्षाधिकारी बीईओ के संज्ञान में पहुंचा। बीईओ ने इसे लेकर प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा है। मामला सुकटिया प्राथमिक विद्यालय का है। बृहस्पतिवार को दिन में बच्चों को मिड डे मील में सब्जी रोटी दी गई। एक छात्रा के पास जो रोटी पहुंची वह कच्ची थी। वह रोटी लेकर घर पहुंची और मां को दिखाई। मां ने बताया कि रोटी पूरी तरह सेकी नहीं गई थी। पहले भी चावल कच्चे निकल चुके हैं। वह बेटी के साथ विद्यालय पहुंची और प्रधानाध्यापिका पुष्पा सक्सेना से बात की। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इसके बाद महिला ने क्षेत्र पंचायत अधिकारी संजीव कुमार को फोन पर पूरे मामले से अवगत कराया और उन्हें रोटी भी दिखाई। क्षेत्र पंचायत अधिकारी ने इस संबंध में बीईओ शशांक शुक्ला के व्हाट्सएप नंबर, अभिभावक की शिकायत और रोटी की फोटो भेज दी। इसी क्रम में अब बीईओ शुक्ला ने प्रधानाध्यापिका पुष्पा सक्सेना से मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही गुणवत्ता में सुधार लाने की चेतावनी दी है। बीडीओ के जरिए कच्ची रोटी का मामला संज्ञान में आया है। प्रधानाध्यापिका से बात हुई है। हालांकि यह रसोइयों की चूक है, लेकिन प्रधानाध्यापिका को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। मिड डे मील में इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानों को परिषदीय विद्यालयों की दशा बदलने की दी जिम्मेदारी। बढ़ालगंज ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी गई है। बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित बैठक में जिम्मेदारों को दिशा निर्देश दिया गया। शिक्षा समिति के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापकों को संयुक्त कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी सुरेश मौर्य ने कहा कि प्रधान विद्यालय का कायाकल्प करें और प्रधानाध्यापक शैक्षणिक माहौल बनाएं, तभी शिक्षा की लौ आगे बढ़ेगी। कार्यशाला में एआरपी सदाशिव मिश्र, राकेश यादव, अतुल पांडे, शशिकला त्रिपाठी, अभय राय ने संबोधित किया। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।